हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज है 11 मार्च 2026। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप डेली करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय राम मिलन 227 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर प्रथम में देखेंगे आप, हाल ही में भारत में चीतों की संख्या कितनी हो गई है। तो हाल ही में भारत में चीतों की संख्या कितनी हो गई है, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी में है 53 हो गई है। आप देखेंगे भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है, जबकि नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया। इस उपलब्धि की जानकारी 9 मार्च 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी और इसे प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी सफलता बताया। इन शावकों के जन्म के बाद भारत में जन्मे चीता शावकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। यह घटना भारत में चीतों का 10वां सफल लिटर जन्म समूह में भी दर्शाती है, जो यह संकेत देती है कि देश में चीता पुनर्स्थापना कार्यक्रम धीरे धीरे सफल होता जा रहा है और भारत की वन्य जीव संरक्षण यात्रा को नई मजबूती मिल रही है। और आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किस केंद्र शासित राज्य में रिंग मेट्रो का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन बी में है नई दिल्ली में किया है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और आप देखेंगे इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश का मैप है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अगले 2-3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। यह पहल गांव और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ नए रोजगार अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य परिवर्तन आयोग और वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो हिंदुजा समूह की एक सहायक कंपनी है। और आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश का मैप है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप देखेंगे राज्य उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ है। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और लोकसभा की देखेंगे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पुष्प देखेंगे पलाश है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, हरी मटर, हरी सब्जियां आदि के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में CISF स्थापना दिवस 2026 कब मनाया गया है। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में है 10 मार्च को मनाया गया है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। आप देखेंगे भारत में हर वर्ष 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना स्मृति में मनाया जाता है और देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना को सुरक्षा करने वाले CISF कर्मियों की समर्पण, बहादुरी और सेवा को सम्मानित करता है। CISF की स्थापना 1969 में CISF एक्ट 1968 के तहत हुई थी। आज यह बल गृह मंत्रालय के अधीन भारत की प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में से एक है। और आप देखेंगे हाल ही में किस IIT ने और हनीवेल ने सस्टेनेबिलिटी स्किल हब शुरू किया है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में है IIT बॉम्बे ने शुरू किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी हनीवेल के साथ मिलकर मुंबई के पवई परिसर में सस्टेनेबिलिटी स्किल्स और इनोवेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य उद्योग शैक्षिक सहयोग के माध्यम से वर्ष 2030 तक 1 लाख से अधिक छात्रों को सस्टेनेबिलिटी
से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना है। इस केंद्र का नाम IIT बॉम्बे हनीवेल सेंटर और एक्सीलेंस फॉर फ्यूचर स्किल्स एंड इनोवेशन रखा जाएगा, जो हरित प्रौद्योगिकी, सतत विकास और उभरती तकनीकी में कौशल विकास का अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में BCCI का बड़ा फैसला, T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के लिए कितने करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है? तो ऑप्शन बी में है, देखेंगे 131 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इंपॉर्टेंट में देखेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने टीम इंडिया की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए 131 करोड़ रुपए की भारी भरकम इनामी राशि का ऐलान किया है। और BCCI ने टीम इंडिया को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर 131 करोड़ के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। भारत ने 8 मार्च 2026 को न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक डिफेंड किया और टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई। और आप देखेंगे, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है? स्थापित करने की घोषणा की है, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी में है, मदुरई हवाई अड्डा, तमिलनाडु में। और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में नए NDSA कार्यालय का उद्घाटन और बांध सुरक्षा के लिए प्रमुख डिजिटल पहल किसने शुरू की है? तो शुरू की है, आप देखेंगे ऑप्शन सी में है, CR पाटिल ने शुरू की है। आप देखें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने प्रमुख डिजिटल पहल शुरू की है। इसी क्रम में देखेंगे, हाल ही में 11 मार्च 2026 को सशक्त पंचायत निधि अभियान के अंतर्गत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा मंत्रालय आयोजित करेगा? कौन सा मंत्रालय आयोजित करेगा? ऑप्शन बी में देखेंगे, पंचायती राज मंत्रालय आयोजित करेगा। और देखेंगे, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी में है, सेशेल्स के बीच आयोजित किया जा रहा है। और आप देखेंगे, हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में आहार 2026 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है, आप देखेंगे ऑप्शन सी में है, पीयूष गोयल ने। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, डिफेंस फोर्स विजन 2047 भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना के लिए 1 करोड़ रोड मैप किसने जारी किया है? तो 1 करोड़ का रोड मैप किसने जारी किया है? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया है। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 मार्च 2026 को किस राज्य में रुपया 5,650 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे? तो शिलान्यास करेंगे, आप देखेंगे ऑप्शन सी में है, तमिलनाडु में शिलान्यास करेंगे। आप देखेंगे इसी क्रम में, ये तेलंगाना का मैप, राज्य तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद। राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। भारत का 28वां राज्य है और जिलों की संख्या 33 है और लोकसभा में 17 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 हैं और विधानसभा में 119 सीटें हैं और विधान परिषद में 40 सीट है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराज हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे, आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हो रहा है? कौन सा देश शामिल हो रहा है? तो ऑप्शन सी है, इटली देश शामिल हो रहा है। इसी क्रम में आप देखेंगे, आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हो रहा है? तो ऑप्शन सी में है, इटली शामिल हो रहा है। और इसी क्रम में देखेंगे, BCCI ने T20 विश्व कप विजेता टीम के कितने करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी में है, 131 करोड़ नगद पुरस्कार राशि की घोषणा की है। और आप देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी में है, 10 मार्च को मनाया जाता है। आप देखेंगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और आप देखेंगे, मार्च इम्पोर्टेंट जो दिवस बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप देखेंगे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस,
और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। आप देखेंगे 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार साथियों।